बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। हम डिस्कस करेंगे कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन दरअसल होता क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन को डिस्कस करेंगे। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन a plus b is equal to b plus a is called commutative law under addition। स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनकी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होना ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन में हमें कहते हैं कि हमें दो मैट्रिक्स अगर दिए गए हों ए एंड बी और अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो तो फिर हम अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स करें और फिर दूसरी साइड पे b प्लस ए करें तो फिर हमारे पास आंसर एक जैसा ही आना चाहिए, यानी कि आंसर इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनफैक्ट जो होती है उसकी भी कंडीशन यही होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन की एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जैसे कि डेफिनेशन में जिक्र किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की हैं, यानी कि इनके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इनका ऑर्डर सेम है, इसका मतलब कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को देखेंगे, a प्लस बी। सबसे पहले हम a प्लस बी करेंगे कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, a प्लस बी हमने मैट्रिसेस में को ऐड करना है, हमने मैट्रिसेस को ऐड करना है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। कुछ इस तरीके से हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है। ये भी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिससे बात वाज़ह हो जाती है कि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की। स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व कर लिया, अब बारी है राइट हैंड साइड की। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स बी को एक दफ़ा पहले लिखेंगे और मैट्रिक्स ए को बाद में लिखेंगे। हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। जब हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। इस मैट्रिक्स की तरफ आप देखें और इसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को देखें और फिर इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को देखें, उनका ऑर्डर भी देखें, तो आपको मालूम होगा कि ये बाय ऑर्डर वाइज एंड बाय एलिमेंट वाइज ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं थस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज वेरीफाइड। कुछ इस तरीके से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की स्टेटमेंट भी यही है और कंडीशन भी यही है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और हमने इसको प्रूव भी कर लिया। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन को। स्टूडेंट्स, हमने कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन को डिस्कस कर लिया, अब हम एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन को डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए होते हैं, जबकि कम्यूटेटिव लॉ में हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एसोसिएटिव लॉ के डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इफ ए बी एंड सी आर द 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। स्टूडेंट्स, अगर हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हों, उनका ऑर्डर भी सेम हो, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे इंटू ए प्लस बी प्लस सी करें और फिर राइट हैंड साइड पे ए प्लस इंटू बी प्लस सी करें तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए, जो कि एसोसिएटिव लॉ होगा। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो इनफैक्ट कंडीशन होती है वो भी यही होती है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं। पहली कंडीशन तो मैट्रिक्स की एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की ये होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब बताइए
कि इन मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या हैं। जी, अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इनके ऑर्डर हैं 3/3, यानी कि इनके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट्स इनके ऑर्डर तो सेम है। स्टूडेंट्स डेफिनेशन के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। जी स्टूडेंट्स, पहले हम आप जैसे कि आप जानते हैं, हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको सॉल्व करते हैं और फिर ब्रैकेट्स के बाहर वाले को बाद में सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स के अंदर हमें ए और बी मैट्रिक्स दिया गया है और ब्रैकेट के बाहर सी है। क्योंकि हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो कंडीशन भी कुछ इस तरीके से ही है। स्टूडेंट्स हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। एडिशन का मेथड ये था कि हम इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स का 2 और बी मैट्रिक्स का 3 ऐड होंगे, फिर ए मैट्रिक्स की सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा। इस तरह करते चले जाएंगे तो हमारे पास सारे मैट्रिसेस आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो जब हम ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर्स आएंगे। स्टूडेंट्स इसको अब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। आप देख सकते हैं कि हमने जो ए एंड बी मैट्रिक्स को जब ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया, और फिर जब हमने इसको सी से ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को बआसानी सॉल्व कर लिया। आइए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में ए बार दिया गया है और बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है। स्टूडेंट्स चूंकि हमें बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं तो सबसे पहले हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स मेथड वही है कि हमने इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है कुछ इस तरीके से। जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा। आप देख सकते हैं कि हमने इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया है। आइए स्टूडेंट्स अब इस मैट्रिक्स को मजीद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 मैट्रिसेस कुछ इस तरीके से आएंगे। ये जो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आया है हमारे पास, ये बी प्लस सी को करके आया है और ये ए मैट्रिक्स है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर ही दिए गए मेथड से तो हमारे पास आंसर ये आएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमें जो a प्लस बी प्लस सी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन को भी हमने वेरीफाई कर लिया। हमने पहले इस साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर यही आया, और फिर जब हमने इस साइड को सॉल्व किया तो भी हमारे पास आंसर यही आया। तो इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।